हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। बहुत ईजी ईजी शब्द है जिसे हमें इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। जैसे कि इसमें सिर्फ आ की मात्राएं वाले शब्द को लिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। नाम, डाल, दादा, धाम, पान, माता, थाल, कान। तो कुछ इस तरह के हिंदी शब्दों को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ये बिल्कुल जीरो ही है। इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो इस टॉपिक पे बना रखा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। सीखने का मेन बेसिक यही है, यहीं से आप बड़े बड़े शब्दों को, वाक्यों को इंग्लिश में लिख पाएंगे, रोमन इंग्लिश में लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको इंग्लिश में लिखने से पहले आपको कुछ बातें आनी चाहिए, जैसे कि ओ से लेकर के ह तक, यरल व तक, यानी कि पूरा आपको उसका इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। सभी वर्णमाला का इंग्लिश आना चाहिए आपको लिखने के लिए। और उसके बाद 12 खड़ी, जैसे कि वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, चांद बिंदु, अंग, स्वर, अनुस्वर और विसर्ग। तो इसका भी इंग्लिश आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं आप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना और इसे याद कर लेना, ठीक है। तो पहले हम इसका इंग्लिश लिख देते हैं, फिर हम इसका इंग्लिश करेंगे, ठीक है। तो आकार का इंग्लिश क्या होता है? ए। क्या होता है आकार का इंग्लिश? ए से आकार, ठीक है। उसके बाद आई से होता है हर्षीकार। अगर आप इसे छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं तो ये भी सही है, लेकिन हम ऐसे ही पढ़ते हैं, हर्षीकार, दीर्घिकार, इसे ऐसा ही पढ़ते हैं, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है। इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं। ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से होता है दीर्घिकार, ठीक है। डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यू से होता है ऊ, ठीक है ना। हर्षुकार बोलते हैं इसे, यू से हर्षुकार, ठीक है ना। और डबल ओ से होता है दुर्गुकार, ठीक है ना। ई से होता है एकार, ठीक है। ई से क्या होता है? एकार। ई से क्या होता है? एकार। ए आई से होता है ऐकार, ठीक है। तो ये पढ़ते कैसे? एकार, ऐकार, ठीक है ना। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उच्चारण करने में, इसमें थोड़ा कम लगता है। और हर सभी में, और सभी में कुछ इसी तरह कंडीशन है। ईकार, ईकार, इसे थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं और इसे थोड़ा, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में। तो यहाँ हो जाएगा ओ से क्या हो जाएगा? ओकार, ठीक है ना। और ए यू से हो जाएगा औकार, ठीक है ना। ओ से ओकार, ए यू से औकार। ए एन से होता है चांद बिंदु, ठीक है। और ए एन से भी होता है अनुस्वर। और ए एच से होता है विसर्ग, बोलिए आह बोलिए, ठीक है। तो ये आई थिंक आप सीख गए होंगे। अब चलिए हम इसी की मदद से इसको इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है? नाम। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, नौ का इंग्लिश क्या होता है? एन। एन से क्या होता है? नौ। तो एन लिखेंगे, एन। और आकार का मैंने क्या बताया अभी? ए होता है। तो आकार की जगह क्या देंगे? यहाँ पे ए लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, हम डबल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एन डबल ए एम लिख सकते हैं, ठीक है। और एन ए एम भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके से सही है। डाल जब लिखेंगे तो डी डबल ए एल भी डाल होता है, ठीक है ना। पान जो लिखेंगे तो पी डबल ए एन भी पान होता है, ठीक है। और पी ए एन भी पान होता है, ठीक है ना। तो हम दोनों तरीके से लिखते हैं, लेकिन जनरली हम एक ही ए का यूज करते हैं। जैसे नाम लिखेंगे तो एन ए एम लिखेंगे, ठीक है ना। धाम लिखेंगे तो डी एच ए एम लिखेंगे। तो ये दोनों तरीके से सही है, लेकिन हम जनरली डी एच ए एम धाम लिखते हैं। पान लिखेंगे तो पी ए एन लिख देंगे पान, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ओके। तो हम ऐसे लिखते हैं, एन ए एम, नाम। उसके बाद है डाल, इधर लिखते हैं पहले। धाम लिखा है तो धा का अंग्रेजी क्या होता है? डी एच होता है, ठीक है ना। डी से दो होता है और डी एच से ध होता है। डी एच, फिर आकार का अंग्रेजी यहाँ पे ए लगाएंगे, डी एच ए एम, एम से मौ, ठीक है। धाम हो गया। उसके बाद है थाल, तो था का अंग्रेजी क्या होता है? टी एच। टी एच से थ होता है ना, तो टी एच लिखेंगे पहले, टी एच। फिर यहाँ पे आकार लगा हुआ है, इसका देंगे क्या? ए लगाएंगे, ठीक है ना। टी एच ए, और एल से होता है लो, यहाँ पे एल लिख देंगे, टी एच ए एल, थाल, ओके। उसके बाद राम लिखा है तो आर से होता है आ र, तो आर लिखा मैंने यहाँ पे। आकार का क्या लेंगे? ए, ठीक है ना। और एम से मो, तो क्या हो जाएगा? राम, ओके। काम लिखेंगे के ए एम, काम। लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ जहाँ पे आकार की मात्राएं लगा हुआ है वहाँ पे ए रखेंगे, बाकी ऐसे ही छोड़ देंगे। जो
वर्णों का जो इंग्लिश होता है वो तो लिखेंगे। जैसे डी एच से हो जाएगा ध, तो यहाँ पे डी एच लिखेंगे पहले, डी एच, और फिर आकार की मात्राएं लगा हुआ है तो ए लिखेंगे, डी एच ए, और एन से होता है नौ, धान। ओके, दाम, डी लिखेंगे यहाँ पे डी ए एम, दाम। ओके, फिर सान लिखा हुआ है, एस एच से 100 होता है तो एस एच लिखेंगे। ओके, आकार के लगा हुआ है तो ए लिखेंगे और यहाँ पे एन लिख देंगे, शान, एस एच ए एन, शान। ओके, नेक्स्ट है डाल, तो डी से होता है डॉ, तो यहाँ पे डी लिखेंगे पहले, आकार के लिए ए लिखेंगे, और एल से तो लो होता ही है। ओके, डाल। पान कैसे लिखेंगे, पी ए एन, पान। कान, के ए एन, कान। भात, बी एच से होता है भौ, ए का प्रयोग करेंगे, फिर टी लिखेंगे, भात। ओके, काका, तो के ए, यहाँ दो जगह पे आ की मात्राएं लगा हुआ है तो हम दो जगह ए का प्रयोग करेंगे। के ए, के से क, आकार के लिए ए लगाया, फिर के है तो यहाँ पे फिर क है तो के लगाएंगे और फिर ए लगा देंगे लास्ट में, काका, के ए के, काका। ओके, उसके बाद एम ए क्या हो जाएगा, मामा, एम ए मामा। ओके, नेक्स्ट है नाना, कैसे लिखेंगे, एन ए एन ए, नाना। ओके, उसके बाद है बाबा, बी ए बी ए, बाबा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दादा, तो डी ए, दा, और डी ए, दा, दादा। ओके, माता, एम ए टी ए, माता। ठीक है, नेक्स्ट है राजा, आर ए जे ए, राजा। ओके, ताला, टी ए एल ए, ताला। भाला, बी एच ए एल ए, भाला। माला, एम ए एल ए, माला। बाजा, बी ए जे ए, बाजा, दाना। ठीक है, डी ए एन ए, दाना। तो हम इस तरीके से ही लिखते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए और सीखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इस तरह का बहुत सारा वीडियो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है काम कर, तो पहले काम कैसे लिखेंगे, के, क के लिए के, आकार के लिए ए, और मौ के लिए एम, काम। के ए आर, देखिए जब मात्रा ना हो दो अक्षरों के बीच में तो फिर भी हम ए लगा सकते हैं। ठीक है ना, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया होगा आपको, पहला वाले वीडियो में। ठीक है ना, अगर मात्रा बीच में ना हो, दो अक्षरों के बीच में, दो वर्णों के बीच में अगर मात्रा ना हो तो फिर भी हम ए लगा देते हैं। ठीक है ना, ए साइलेंट कर। ओके, के ए आर, कर। ओके, उसके बाद है राधा, तो आर ए डी एच ए, राधा। पाठ, पहले पी ए और टी एच से ठ होता है, टी एच, पाठ शाला। ठीक है ना, तो एस एच ए एल ए, पाठशाला। ठीक है ना, यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 4 अक्षर था तो 4 अक्षर वाले मैंने क्या पढ़ा था कि पहले 2 में लगाना है, पहले वाला में लगाना है, उसके बाद वाला में नहीं, फिर तीसरा में लगाना है, चौथा वाला में नहीं। ठीक है ना, तो राधा पाठशाला और जे ए से जा। ओके, राधा पाठशाला जा। ओके, उसके बाद है मन लगाकर पढ़, तो मन कैसे लिखेंगे, एम ए एन,
मन लगाकर, LAGAR, लगा, KAR, लगाकर पढ़, PADH, मन लगाकर पढ़। आम खा, सॉरी AA ही लिखेंगे, AAM, आम खा, KHA, आम खा। बादल आया, BADAL, बादल, AAYA, बादल आया। ओके, उसके बाद है माता का आदर कर। तो इसको कैसे लिखेंगे? MATA, माता, KA से का, आदर, AADAR, माता का आदर कर, KAR, कर। ओके, माता का आदर कर। उसके बाद है जहाज पर चढ़, JAHAJ, जहाज, PAR, पर, CHADH, चढ़, जहाज पर चढ़। ओके, उसके बाद है मामा का कहना मान। तो MAMA क्या हो जाएगा? मामा, MAMA, मामा का, KA का कहना, KAH का, देखिए KAHNA कहना ऐसे भी लिख सकते हैं, KAHANA भी लिख सकते हैं कहना, ठीक है ना। KAHNA ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए भी लगा सकते हैं यहाँ पे, कहना, KAHANA, कहना मान, MAN, मान। हाथ, HATH, हाथ। साफ, SAPH, साफ, KAR, हाथ साफ कर। ओके, मटका भरला, MAT, मट, ए लगा सकते थे यहाँ पे हम, ठीक है, पर ऐसे लिखेंगे MATK, तो ऐसे मटका लिख सकते हैं, ठीक है ना, मटका। BHAR, भर, LA, ला, मटका भरला। ओके, बाजा बजा, BAJA, बाजा बजा, ये BJA लिख सकते हैं। जब लास्ट वाले में आकार लगा हो, आकार की मात्रा लगा, उस तो पहले हम ए नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, नहीं ही लगाते समझिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहना KHA, यहाँ पे ए नहीं भी दिखते, फिर भी हम इसे KHNA कहना ऐसे लिख सकते थे। जैसे कि यहाँ पे बाजा बजा, अगर यहाँ भी ए लगा देंगे तो दोनों सेम ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए शायद नहीं लगता है, ठीक है ना, BJA, बजा। ओके, जैसे कि मटका MATAK लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, MATKA लिखना है। लास्ट वाला में अगर आकार की मात्रा लगाओ तो उससे पहला वाला में मत ही लगाओ, ठीक है, मटका भरला। ओके, तो कुछ इस तरीके से सिंपल सा मैंने आकार की मात्रा वाले कुछ शब्दों को इंग्लिश में लिखना आपको लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल पे अगर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है ना। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।